सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पढ़े। पूरा मजमा बावज़े बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला। बाद हम्द दुरूद लायक़ ताज़ीम व तकरीम। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक, मौज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मौज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? एक बार कहिए जोर से अल्हम्दुलिल्लाह। ए भाई हार वाले भाई, ए भाई थोड़े मौक़ूफ़ कर दीजिए, थोड़ा रुक जाइए, ये डाल दीजिए जो ले आए हैं। बाकी लोग से गुजारिश है कि आपको वक्त दिया जाएगा, इंशाल्लाह डालिए, हम मना नहीं करेंगे। हल्का सा हल्का, ऐसे बचपन में जैसे चले थे हल्के हल्के हैं, हल्के हल्के देखें जगह जितनी हो, जैसे हल्के हल्के मेहरबानी करें जरा आप भी। वो जितने लोग पीछे खड़े हैं उनमें से जितने लोग बैठना जानते हो वो बैठ जाए। वो जो पीछे खड़े हैं उनमें से जितने लोग बैठना जानते हो, अगर उर्दू भी समझते हो ना, दोनों बातें अगर समझते हो तो जो बैठना जानते हो मेहरबानी करें, मेहरबानी करें भाई। आ गए तो फिर बैठ जाए। कोई 10-15 मिनट सुन ले, कोई समझ में आए तो बैठे, वरना आपकी मर्जी है। वो जो कोने में लड़के खड़े हैं बिल्कुल कोने में, उन तक मैं देख रहा हूं उन्हें, तो अगर उन्हें बुरा ना लगे मेरी बात का तो वो भी आगे आके बैठ जाएं। आप 10 मिनट बैठे, अगर कोई आपके मतलब की बात हो तो बैठिएगा, वरना चले जाइए। ठीक है, बैठे आप। देखें आप और आगे आ जाए, पीछे वाले लोग, वो जो कोने में खड़े हैं, आप अच्छे लोग, एक दो लोग बात नहीं मानते हैं, मगर जो मान लेते हैं उन पे बड़ा अल्लाह का फजल होता है। मानने वालों की बात मानी जाती है, और जो किसी की नहीं मानता उसकी भी कोई नहीं मानता। बैठे, मेहरबानी करें भाई। देखें जरा थोड़ा सा मेहरबानी करें भाई। ये हार वाले भाई सुन ले जरा थोड़ी देर के लिए, आप डालिएगा हार। ये बच्चों की इनके तो पाँव सर पे रखने के लायक है, थोड़ा थोड़ा एहतियात करें। बैठे बैठे अभी आप मेरे बात सुनेंगे हिंदुस्तान के मशहूर और मकबूल लहजे को। मैं तो दरमियान में दाखिल आ गया हूँ आपके। हमारे कफील अंबर साहब जो कि बहुत बड़े खुद इंसान हैं। अच्छा, जो बड़ा होता है सब लोग बड़े लगते हैं। अच्छे आदमी को सब अच्छे ही तो लगते हैं। किसी चोर से मुलाकात कीजिए, कहेगा पूरी दुनिया चोर। अच्छे आदमी से मुलाकात कीजिए, वो कहते हैं सब लोग अच्छे। मतलब ये अंदर की ज़मीर की आवाज़ होती है ना। इंसान अपने आप को देखता है ना। नेक ने नेक और बद ने बद जाना मुझे, जिसमें जितना ज़र्फ था उसने उतना पहचाना मुझे। ये जो पीछे खड़े हैं वो कुछ एक कमेटी रह गई है। अगर आपको मेरी बात बुरी, आप ही से कह रहा हूँ, ये जो बैठे हैं नीचे दूर लग रहे हैं आप मुझे, थोड़ा सा करीब आके बैठ जाइए, मेहरबानी कीजिए। वो लोग जो हैं उधर बीच में जो ये जगह नजर आ रही है इसको भर दीजिए, बड़ी मेहरबानी साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी दुआएं आपके लिए। आ जाए आ जाए आ जाए, मेहरबानी करें, आ जाए। अभी कुछ लोग खड़े हैं, मैं कोई नेगेटिव बात करता ही नहीं हूँ,
तो निगेटिव बात करूंगा भी नहीं, मगर गुजारिश करूंगा कि बैठ के देख लें, अगर खड़े होने से ज्यादा आराम हो तो बैठ जाए, वरना फिर खड़े हो जाइएगा। भाई माइक आपका बहुत अच्छा है, इस वजह से कि माइक से कोई हिसाब नहीं होगा, तो मगर माइक वाले से तो होगा ना, तो थोड़ा सा भाई इसे सीटी वगैरह को बीच में कंट्रोल करें और ठीक से कर दें माइक, हाँ ना, हाँ ठीक है भाई। अब आप बताएं कैसे खैरियत से हैं? अब एक खुशखबरी सुनाऊं आपको, आप खुद नहीं आए, आपको हुजूर ने बुलाया है। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। आपको हुजूर ने शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म फरमाते हैं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मेरा नाम कोई मेरी बगैर मर्जी के लेता नहीं। फरमाते हैं कोई ये ना कहे वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो कौन होता है मोहब्बत करने वाला? फरमाते हैं पहले मैं मोहब्बत करता हूँ, वो बाद में मोहब्बत करता है। ये बताएं जब गौस पाक की महफिल में नाम गौस पाक का बगैर उनकी मर्जी के नहीं लिया जा सकता, तो फिर हुजूर की महफिल में बगैर मर्जी के कोई कैसे आ सकता है? आए नहीं है, देखो चौराहे पे टहल रहे हैं, रोडों पे टहल रहे हैं, तौफीक नहीं हो रही, तौफीक नहीं हो रही। नेकियों की तौफीक होती है। कोई ये ना समझे मैं नहीं बोल रहा हूं, और तू बोलेगा क्या, अल्लाह चाह ही नहीं रहा तू बोले, उससे ही बुलवाता है अपना नाम जिसकी आवाज से प्यार होता है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जो जहां भी बैठे हैं उनसे गुजारिश है, अगर आपकी अना को ना गवाह ना गुजरे तो सुभान अल्लाह वगैरह कहते रहे। अगर आपकी अना में ये बात दरमियान में आ रही है तो आप अपनी अना को संभाल के रखें। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है। जरा बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। कितने लोग ऐसे हैं, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो जरा या रसूल अल्लाह। देखें तो जब सुभान अल्लाह कोई कहता है तो सुभान अल्लाह का मतलब अल्लाह पाक है, और अल्लाह पे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना ही उसे पाक है, वो तो पाक था, पाक है, पाक करने वाला है। मगर जब बंदा कहता है ना, रट्टा लगाता है और दिल से कहता है सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमतें जोश में आती हैं। पूछते फरिश्तों ये मेरे बंदे ने मुझे क्या कहा है? अर्ज करते मालिक वो तुझको पाक कह रहा है। फरमाता गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूँ, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आप लोग बोलने लगे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का ही तो करम है ना। ये हमारे वकील साहब मुझसे कह रहे थे कि 2-3 शेर आप पढ़ दें, आपका क्या इरादा है? नहीं तो मेरा तो इरादा नहीं था, क्योंकि इतने नातवा हैं कि बहुत लंबा हो गया, तो मैंने इनके कहने पर, चूंकि ये कलकत्ते से आए हैं, 2-3 शेर पढ़ दूं। पीछे वाले बताएं आपने नहीं सुनना है क्या? माशाअल्लाह सुनना है। पढ़ता हूं मैं कायनात की सबसे खुश नसीब माँ की शान में 2-3 शेर। उस माँ की शान में, उस माँ से बड़ी कोई माँ ना तो आई है ना आएगी। आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता, इलियास अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता, नूह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता, स्वालेह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम इल्ला माशाअल्लाह। मगर जब भी कोई कहता है ना आमना का लाल, बोलो किसका ख्याल आता है? आमना का आता है नहीं आता? क्यों? क्योंकि मेरे नबी अपने मेंबर पे खड़े होके दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारे गिव। सारे शोरा से गुजारिश है कि समाअत करें और आप भी समाअत करें। मोहम्मद अली भाई से हाँ जी। मलका दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलका दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलका दो जहान है, मलका दो जहान है मेरे नबी
कायम दो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साए बान है मेरे नबी की माँ। अरे बैठे आप, बैठ के सुने भाई। मैंने अरे बैठे आप, अच्छा ठीक है पढ़ता हूं मैं, आप मुझे देखें रख दे नीचे को जिसे नजराना देना है। हदीस में आया, बुखारी शरीफ की हदीस, हुजूर फरमाते हैं जो नजर को मना करेगा, भीख मांगेगा तो उसे भीख भी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से मैं मना नहीं करता हूं, मगर नीचे रखते हैं, मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा, ये शेर भी नहीं पढ़ता। बैठे आप, मेहरबानी करें भाई, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तो खादिम हूं आपका, बस सुना जाता है, खादिमों को दुआ दी जाती है। देखें बैठे, पढ़े जरा मेरे से। रहमत का साए बान है मेरे नबी की माँ, और चची है मुर्तजा की दादी बतूल की। चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह। देखें, और लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं, इंडो पाक में बड़े सगीर में कहते हैं अम्मी जान, क्या कहते हैं, और अम्मी जान भी होती है। ये लफ्ज जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है आफत जान के मुतरादिफ है, असल जान माँ होती है। आला फरमाते हैं कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब ये शेर समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे वालिदाए हुजूर, जिक्रे सैयदा आमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मुसलमानों के यहाँ टोला है, सुभान अल्लाह। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी। अच्छा ये अकीदे का शेर एक याद आ गया तो मादरत के साथ पढ़ देता हूँ, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। देखिए कुछ लोग है ना मुसलमानों के चेहरे, मगर कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी, कहिए माज़अल्लाह। ये तो ये कहते हैं, और सुन्नी क्या कहता है, आशिक रसूल क्या कहता है, सुने। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोलो तो सही यार, बोलो। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, ईमान ही। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। और यार दिल से बोलो, आज बोलने, आज वक्त है बोलने का, मौका है, कल ऐसा ना हो बोलने पे पाबंदी लग जाए। बोलो जरा बोलो। बैठे आप आराम से, मैं कंप्लीट हो गया। अब आप जरा थोड़ा बैठ के सुन लें, मुझे तकलीफ होती है कोई उठता है बीच में से, तो बस आपने अपनी बात पूरी कर ली, मैं जरा तकरीर करने दो मुझे। अगर आप उठ के मुझे पैसे दोगे तो मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। बैठे बस, अब बहुत हो गया, बस बैठे। असल मकसद है मैं कुछ यहाँ से जाऊं तो कम से कम मेरी मगफिरत हो जाए, है ना। मैं तकरीर कभी दूसरों के लिए नहीं करता हूँ, अपने लिए करता हूँ। मेरी बात शुरू हो रही है यहाँ से, बहुत आम सी बात है, सादा बात। इंसान जब तक ये नहीं समझेगा उसका अंजाम क्या है, वो सुधर नहीं सकता।
जब तक उसे एहसास ना हो जाए कि जिंदगी का अंजाम क्या है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि अगर जिंदगी का कोई अंजाम तुम्हें नजर ना आए तो एक अंजाम बिल्कुल साफ है कि जिंदगी का अंजाम मौत है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी महफिल में मौत का जिक्र नहीं होता वो नेक नहीं है। एक आदमी के पास में गया, वो बीमार था तो उससे मिलने के लिए गया। कभी कभी जाया करो बीमारों को देखते। अब तो कोई गरीब बीमार हो जाए तो कोई जाता ही नहीं। मालदारों के यहाँ तो लाइन लग जाती है। मालदार मर जाए तो जनाजा भी लंबा चौड़ा होता है। गरीब का जनाजा अब गैर मुस्लिमों के जनाजों की तरह निकलता है। मेरे आका फरमाते हैं, जब मेरा एक उम्मती दूसरे को इयादत के लिए जाए, देखने के लिए जाए बीमारी की हालत में, फरमाते हैं जब तक लौट के नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। समझ आया कि नहीं? मेरी बात समझ आ रही है आपको? तुम अच्छा, ये बीमारी पे जाने के लिए क्यों कहा गया? ताकि तुम्हें याद आए कि तुम आज ठीक हो, कल बीमार हो सकते हो। कभी अस्पतालों में जाओ, बीमारों को देखो। तो एक आदमी था, मैं उसके करीब गया देखने के लिए, तो उसके घर में से उसके बच्चे निकल के आए। मैं उससे मुलाकात करता था, दौरान मुलाकात तो उसने अपने बच्चे के सर पे हाथ रखा और वो रोने लगा। मैंने कहा भाई क्यों रोते हो? कहने लगे सैयद साहब मुझे 1.5 या 2 महीने के बाद डॉक्टर कहते मेरा इंतकाल हो जाएगा और मुझे कैंसर है, और कैंसर की वजह से मेरा जिस्म अंदर से गल चुका है, अंदर आग ही आग रहती है। और कहने लगा मैं वो बदनसीब बाप हूँ जो जीते जी अपने बच्चों को मैं यतीम देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जरा आप मुझे बताएं तो सही, अगर अब तक आप जिंदा हैं और आपके बच्चे यतीम नहीं हुए तो आपको यतीम बच्चों को देख के शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? अल्लाह तूने मुझे इतनी लंबी जिंदगी दे दी, अगर मैं मर जाता तो मेरे बच्चे कहाँ कहाँ भीख मांग रहे होते। वो अपने बच्चे को देख के रोने लगा और बहुत रोया। मुझसे कहने लगा मैं क्या करूं, मुझे मौत आने वाली है, मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई पहली बात तो यह है, पहले ये सोच कि पालने वाला परवरदिगार है, बच्चों के लिए परेशान मत हो। और दूसरी बात यह है कि तू अल्लाह का शुक्र अदा कर, इस कैंसर वाली बीमारी पर तू शुक्र अदा कर कि तुझे मौत से पहले मौत का एहसास हो गया, वरना मौत से पहले मौत का एहसास होता नहीं है। और फिर तीसरी बात यह है, अपने आंसुओं को सही जगह पे खर्च कर। हर जगह आंसू नहीं बहाए जाते। सुनो, हर आदमी ना तो आंसुओं की कदर जानता है, ना हर आदमी की बीवी बच्चे के पास आंसू बहाएगा। वो सिवाय अफसोस के और क्या कर सकते हैं? माँ अफसोस के सिवाय क्या कर सकती है? अगर अपनी आखिरत अच्छी करनी है तो रात के वक्त में सजदे में अपने रब के सामने रोना सीख ले। मेरा रब तुझे दुनिया में भी कामयाब कर देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता लगा मौत, किसी को पता चल गई मौत उसे आनी है तो वो नेक हो गया। अच्छा जिसे पता नहीं मौत है, अच्छा देखिए हर नमाज को आखिरी समझ के हुक्म है, कहा हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं जो हर नमाज को आखिरी समझ के नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज उसके लिए हिजाब रहेगी। आपने देखा नहीं 40 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, आज तक इमामी राजी नहीं हुआ। अल्लाह क्या राजी होगा? 50 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, अभी तक दिल में रहम नहीं उतरा। क्या वजह है? श्री शक्ति कहते हैं जुनैद बगदादी से, मेरे बेटे जुनैद जब मैं नमाज पढ़ता हूँ ना तो मैं ये नियत करता हूँ, मैं तसव्वुर करता हूँ कि काबा मेरे सामने है। देखना आप मैं किसकी बात बता रहा हूँ, हजरत शेख मारूफ करखी के मुरीद। और शेख मारूफ करखी हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये उनके मुरीद हैं। देखें आप, श्री शक्ति कहते हैं बेटे जुनैद जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि काबा मेरे सामने है। तो चूंकि बूढ़ा हो गया हूँ ना तो अब कभी कभी काबा का मुझे नजारा भी हो जाता है। कहते मैं दूसरा तसव्वुर ये करता हूँ कि मैं पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूँ और हो सकता है कट के नीचे को गिर जाऊं तो मैं फिर लरस जाता हूँ। फिर तीसरा तसव्वुर ये करता हूँ कि हो सकता है सजदे से मैं सजदे से अपना सर उठाऊं और उससे पहले ही मेरी रूह इजराइल निकाल ले, तो फिर मैं सजदे में रोना शुरू कर देता हूँ। कहता हूँ मालिक कितने थे जिन्हें जोहर के बाद असर नहीं मिली, असर के बाद मगरिब नहीं मिली, मगरिब के बाद इशा नहीं मिली। ऐ मेरे परवरदिगार अपना करम पर बूढ़े की नमाज कबूल कर ले। आप मुझे बताओ जब आदमी ऐसे नमाज पढ़ेगा ना कि ये उसकी आखिरी नमाज है तो फिर शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं फिर वो नमाज उसके लिए फिर मेराज बन जाएगी। यानी पता लगा इस बात पर गौर करें कि लोगों ने अपनी मौत को दूर समझ लिया है, इसी वजह से बुराइयों में मुलव्वस। किसी कैंसर के मरीज को फिल्म दिखाओ, देखेगा नहीं, कहेगा मुझे तस्वीर दो तस्वीर। जिसकी जांचें चल रही हो ना डॉक्टर के यहाँ, उसके दिल से पूछो, गांठ वाट निकल आए ना थोड़ी सी और डॉक्टर के यहाँ जांच चल रही हो, हर जांच पे दिल धक 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 करता है।
कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कैंसर निकल आए। यार तुझे ये डर है अभी? क्या तुझे ये एहसास किसी ने नहीं दिलाया कि तू कितने दिन अस्पतालों का सहारा लेगा? एक दिन तो तुझे मरना ही है। जब मरना है तो मियाँ फिर ठीक काम करो ना, ये खराब काम क्या करने का मतलब है? आप मुझे बताएं, एक आदमी दिल्ली में है और वो अपने बाप की तबीयत के लिए परेशान है। डॉक्टर उससे कहता है तेरा बाप मर चुका है और अब तेरा बाप ठीक नहीं हो सकता, वो मर गया। वो कहने लगा डॉक्टर साहब 25 लाख रुपए ले लो, मेरे बाप से 10 मिनट बात करा दो। डॉक्टर ने कहा क्या पागल हो गया है? क्या तू तवाजुन खो बैठा है बाप की मौत के सदमे से? तेरा बाप मर चुका है और वो मर चुका है। वो कहने लगा 50 लाख ले लो। डॉक्टर चला गया। किसी ने पूछा क्या तूने अपने बाप से कभी बात नहीं की जो 50 लाख रुपए दे रहा है 10 मिनट के? क्या लगा साहब बात ये है, जब मैं जवान हुआ मेरा बाप चाहता था कि मैं उससे बात करूं, उसके पास बैठा करूं, मगर मैं कमाई में लगा रहा। आज कमाई करते करते बाप की तबीयत खराब हुई है तो मैं बाहर से दूसरे मुल्क से आया हूं। अब मैं अपने बाप से 10 मिनट बात करना चाहता हूं। तो पहले उसके पास टाइम था तो मेरे पास टाइम नहीं था, आज मेरे पास टाइम है तो उसके पास टाइम नहीं है। वो कहने लगा कि 10 करोड़ रुपए के 10 मिनट नहीं मिल सकते। 10 मिनट कोई है ऐसा जो किसी खबर से निकाल दे? लो 50 अरब रुपए ले लो और एक मुर्दे को निकाल के 10 मिनट की जिंदगी दे दो। पता लगा आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज वक्त है और जो वक्त को बर्बाद कर रहा है, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन वक्त उसे बर्बाद कर देगा। देखने के बाद तो दुनिया कह सकती है, रब को रब मान सकती है, मगर बगैर देखे डरना ये ईमान की अलामत है। मियाँ आप बताएं, मौला अली फरमाते हैं अगर मेरी नजर में अगर जिंदगी का कोई दूसरा नाम होता तो वो वक्त होता। क्या होता बोलो? वक्त होता। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि वक्त उसे देना चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता हो, मगर आपने वक्त किसे दिया? यूट्यूब वाले के लिए। आप अपने मोबाइल की हिस्ट्री में जाइए और यूट्यूब की फिल्में जितनी देखी है उस पर गौर कर लीजिए, फिर आप रोने बैठ जाइए। ये जो यूट्यूब पे आपने गंदी फिल्में देखी है, गुनाह अलग किया है, वक्त अलग खराब किया है। आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे यूट्यूब को देखते हो नौजवानों। ये बताओ फेसबुक को देखते हो नौजवानों, ये बताओ इंस्टाग्राम को देखते हो नौजवानों। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे बताओ क्या तुम्हारे दिल ने कभी ये कहा कि मैं यूट्यूब बाद में देखूंगा? क्या वजह है कि यूट्यूब 3-3 घंटे देख लेते हो? क्या वजह है कि फेसबुक पे तुम्हारी उंगलियां थमती नहीं? क्या वजह है कि तुम इंस्टाग्राम पर अपनी उंगलियां चलाते हो, तुम्हारी निगाहें थकती नहीं? क्या वजह है कि जुमे के दिन तुम नमाज पढ़ने जाते हो और 10 मिनट में तुम्हारा दिल तड़पने लगता है, तुम फटाफट नमाज पढ़ के बाहर को आ जाते हो? क्या वजह है कि 3-3 घंटे हर दिन तुम 4-4 घंटे फेसबुक को देते हो और नमाज में तुम्हारा दिल नहीं लगता? वजह साफ है कि मेरा दिल गंदा हो चुका है, वजह साफ है कि दिल पे गंदगी बैठ चुकी है, वजह साफ है कि मेरी बर्बादी मेरे सामने नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। कभी इंस्टाग्राम खोलने से पहले कभी सोचा कि इंस्टाग्राम बाद में देखूंगा? पहले मैं अपने नबी पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ दूं। किस नबी पर दुरूद पढ़ूं? कि अरफात के मैदान में मियां जब मैं 2017 में गया तो वहां दुआ मांगना सुन्नत है। हालत हज में आदमी हाजी को वहां पहुंचना जरूरी है, जो वहां पहुंचता नहीं वो हाजी नहीं हो सकता। ये अरफात के मैदान में जो 2017 में मैं गया तो पहली मर्तबा मैंने दुआ मांगी तो मियां तकरीबन आधा घंटे में दुआ मांगता रहा, मगर फिर मुझे जो है पसीने आए और मैं बर्दाश्त न कर सका धूप को, अरब की, मैं खेमे में चला गया। फिर 2019 में जब मैं गया तो 45 मिनट कोशिश की, मगर इसके बावजूद जो है ना कई लोग बेहोश हुए। फिर हम गए जब खेमे में तो सबके हालात खराब थे, मगर फिर एक हदीस याद आई कि आज से 1400 साल पहले हजरत अबू हुरैरा कहते हैं इसी अरफात के मैदान में नबी पाक ने अपनी उम्मत के लिए दुआ करनी शुरू की थी। तपती हुई धूप में मेरे हुजूर अक़दस कहते हैं हजरत अबू हुरैरा हुजूर की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। कौन सी आंखें? जैसी आंखें अल्लाह ने ना तो आज तक ऐसी बनाई है ना ऐसी बनाएगा। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर शिद्दत से रोते थे दर्द से और फिर अपने दोनों हाथ सीने से लगा लिए और सीने से लगाने के बाद हुजूर अपने सीने को अपने हाथ से रिलैक्स करने लगे और फिर हुजूर 1 घंटा नहीं 2 घंटे नहीं 3 घंटे नहीं हुजूर की आंखें सूज गईं। आंखें रो रो के सुझाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले तपती हुई धूप में तकरीबन 6 घंटे लगातार मेरे और आपके लिए मेरे आका ने दुआएं की हैं। आज जिस नबी पर 10 बार दुरूद नहीं पढ़ता नौजवान, उस नबी की बात कर रहा हूँ। ये बता तूने फेसबुक वाले को टाइम दिया, इंस्टाग्राम वाले को टाइम दिया, तूने यूट्यूब वाले को टाइम दिया, क्या मदीने वाले को भी
अभी टाइम दिया कि नहीं दिया? ये बता मेरे नौजवान, ये तूने क्या लगा रखा है? स्टेटस 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 स्टेटस, ये क्या है? ये अपनी तू खुद नुमाई क्यों करना चाहता है? तू ये हिमाकत के मैदान में क्यों कूदना चाहता है? तुझे ये दिमाग खराब नहीं होता तेरा इस बात पर? अरे अब तो मुसलमान लड़कियां, नाम है आयशा, नाम है फातिमा, नाम है राबिया, नाम है खदीजा, और इंस्टाग्राम पर अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, गलत गलत पोस्ट डाल रही है। उन तमाम बेटियों से गुजारिश है, ऐसा करो, या तो अपना नाम बदलो या अपना किरदार बदलो। एक काम करो, अल्लाहू अकबर। आज मियां बच्चों को देखो, आप वो क्या लगा रहे हैं? स्टेटस 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 का मतलब क्या होता है? स्टेटस लगा लिया। अब भाई स्टेटस लगाने का मतलब ये कि देखो पहले मेरे हालात, स्टेटस का मतलब होता है हालात, हालात का मतलब ये पहले मुसलमान नौजवान लड़का अपने मोबाइल पे गंदा तस्वीर लगाता है, गंदी तस्वीर, वो किसी लड़की की बिरहाना नीम बरहना लड़की की रक्स करती हुई तस्वीर लगाता है। कहते तो देखो मुसलमान लोगों, पहले मैं बेगैरत नहीं था, अब मैं बेगैरत हूँ, अब मैं इतना जरी हो चुका हूँ, अब मैं ऐसा बागी हो चुका हूँ अपने रब की शरीयत का कि मैं खुल के गाने सुना रहा हूँ अपने तमाम कॉन्टेक्ट वालों को कि देखो मैं इतना बिगड़ा हुआ हूँ, ना मेरा खुदा से कोई रास्ता है, ना उसके रसूल से है, ना गौसुल आजम से है, ना गरीब नवाज से है। मेरे मोबाइल में गंदी तस्वीर बॉलीवुड के आदमी की लगी हुई है, बॉलीवुड की औरत की लगी हुई है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ इससे क्या हासिल हो जाएगा? क्या हासिल हो जाएगा बताओ? अगर तुम इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाओगे इससे क्या हासिल हो जाएगा? स्टेटस, स्टेटस सबको दिखाने का होता है। अरे अगर तो सबको दिखाने का स्टेटस नहीं होता, स्टेटस रब को दिखाने का होता है। अगर लाइक के चक्कर में बेवकूफी में लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और लाइक की अंधे अगर पूरी दुनिया लाइक करेगी फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने रब के सामने अपना स्टेटस लगा, मुसल्ले पे जाके अल्लाह के सामने रोना सीख, क्योंकि अगर पूरी दुनिया लाइक करेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरे रब ने लाइक कर दिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर। बोलो जरा, बोलो बोलो जरा, बोलो। अच्छा क्या पे लगा देखा नहीं? अभी कुछ दिनों पहले क्या चल रहा था? ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड। ये अगर जीत जाएगा तो काम ठीक हो जाएगा, है ना? ये अगर सत्ता में आ गया तो काम ठीक हो जाएगा। ये मेरा लीडर है, ये है। तुम्हारे पास कोई लीडर नहीं है? अच्छा तुम्हारे पास अपना कोई लीडर नहीं है? मुझे बताएं कि अपना कोई लीडर नहीं है? आप मुझे बताएं कि आपके पास कोई लीडर नहीं है जिसकी आप मिसाल दे सको, जिसको आप अपना आइडियल बना सको? कोई आपके पास लीडर नहीं बचा, आपने इन्हें अपना लीडर बनाया। कोई ऐसा लीडर है जिसके दामन पे हाथ रख के आप कसम खा लें कि इसने अपनी जिंदगी में कभी कोई घपला नहीं किया, इसने कभी कोई घोटाला नहीं किया, इसके दामन पे कोई दाग नहीं है? है ऐसा कोई लीडर? मगर तुम्हारे यहाँ एक ऐसा लीडर गुजरा है मियां, जिसके पाक दामनी की कसम हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं, यहूदी भी खाते हैं, नसरानी भी खाते हैं। वो कौन है मियां? वो है जिसने दुनिया में 10 साल हुकूमत की। कितने साल? बोलो 10 साल। बोलो 10 साल हुकूमत की, और 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर पता किए। कितने? 1000। बोलो जरा, बोलो कितने? 1060 शहर। यानी वो एक दिन में 3 दिन में एक शहर पता करता था, इस्लामी हुकूमत में शामिल करता था। मियां वही है अपने जमाने का वो कलंदर कि उसके दौरे हुकूमत में 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर हुई। यानी उसके दौरे हुकूमत में 3 मस्जिदें रोज बन के तैयार होती थी, रोज 3 मस्जिदें बन के तैयार होती थी। मियां जब उसने एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। जब उसने सामने देखा तो नौशेरवा के गुरूर को खाक और खून में मिला दिया। 2003 के अंदर माइकल हार्ट ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर कहा था कि मुझे कहने की इजाजत दी जाए कि अगर दुनिया में 1 साल उमर और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कुछ नहीं होता। नारे तकबीर। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गरीब नवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। सहाबा कहते हैं हुजूर ने फरमाया कि जहां नेकों का, थोड़ा ये को कम करो भाई, थोड़ा। हुजूर ने फरमाया जब नेकों का जिक्र हो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही यार। और सहाबा कहते हैं कि जब हमें शैतान को अपनी महफिल से भगाना होता था, किसे? शैतान को, तो उमर का जिक्र करते थे, और जब मुनाफिक को भगाना होता था तो अली का जिक्र करते थे। नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह।
बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, बोलो बोलो बोलो। उमर कौन है मियाँ? जब गांधी जी मिंबर सियासत पे चढ़े, गांधी जी मिंबर सियासत पे चढ़े, मोहनदास करमचंद गांधी, मैंने जरा गौर करें, जब मिंबर सियासत पे चढ़े तो सियासत के मिंबर पे चढ़ने के बाद बोले, अगर मुझे कहने की इजाजत दी जाए तो मैं ये कहूंगा। वो खड़े होके बोले कि मैं किसी देवी देवता का तुम्हें उदाहरण नहीं दूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि फलां की नकल करो। अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो मदीने के कलंदर उमर का जिक्र करो, उमर की बातें करो। वाह वाह वाह। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर। बताओ आपको अली की औलाद के मुंह से उमर का जिक्र कैसा लग रहा है? जरा बोलो तो सही, जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जरा। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर कौन उमर है मियाँ? अम्मी आयशा का विसाल होने वाला है, सहाबा करीब है, तो आपने कहा मैं वसीयत करती हूँ, जरा लिख लो। आपने वसीयत की कि मेरी वसीयत आखिरी ये है, अम्मी आयशा की, सैयदा आयशा की, फरमाती मेरी आखिरी वसीयत ये, हर महफिल में उमर का जिक्र करना, क्योंकि जहां उमर का जिक्र होता है वहां इंसाफ का जिक्र होता है, और जब इंसाफ का जिक्र होता है तो परवरदिगार का जिक्र होता है। जो कौम अपनी तारीख को भूल जाती है उसे कोई बचाएगा नहीं, बचा नहीं सकता उसे कोई। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उमर कौन है मियाँ? उमर अगर आधी दुनिया का बादशाह सिर्फ कह दिया जाए तो उमर का हक नहीं अदा होगा। नहीं नहीं, उमर सिर्फ आधी दुनिया का बादशाह नहीं है, उमर को अल्लाह ने ऐसी बादशाहत अता फरमाई, ऐसी उलमा ने लिखा, सूफिया ने लिखा, उमर ऐसा बादशाह है कि मियाँ अल्लाह ने उसे आग पर हुकूमत अता फरमाई। आग पर, बोलो बोलो बोलो, आग पर हुकूमत अता फरमाई, मिट्टी पर हुकूमत अता फरमाई, पानी पर हुकूमत अता फरमाई, हवा पर हुकूमत अता फरमाई। आग पर, मिट्टी पर, पानी पर, हवा पर। हजरत उमर अपने घर में मिंबर रसूल पे तशरीफ रखते हैं। एक साहब आए, आकर के बोले वो जो पहाड़ है ना उसका लावा फट चुका है और वो लावा शहर की तरफ को आ रहा है, आग शहर के अंदर दाखिल हो जाएगी, दुआ फरमाएं। अल्लाह अकबर। उस जमाने में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। हजरत उमर ने अपनी चादर दी, लो मेरी चादर से आग पीछे कर दो। कहते हैं तमीमदारी, मैंने कहा उमर से कहूं चादर को तो आग जला देती है, मगर कहते हैं नहीं नहीं। मैं गया और उमर की चादर लेके डरते डरते आग के करीब पहुंचा और दूर से ही मैंने आग को ऐसे इशारा किया तो कहते हैं जैसे डंडे को देखकर जानवर भागता है, वैसे ही उमर की चादर को देख के आग पीछे को भाग रही थी और दुनिया को यह बता रही थी कि अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जानवर की आग से बचा सकती है। वाह सुभान अल्लाह। देखो देखो सुभान अल्लाह बोलो। मैं नारा लेस तकरीर करता हूँ, नारा ना लगाया, बस तकरीर करने दे, बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि जितनी देर में नारा लगाएंगे उतनी देर में बहुत बातें हो जाएंगी। जरा बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। उमर कौन है मियाँ? जमीन हिल रही है क्या? जलजला आ गया, भूकंप समझते हो? कभी आया है आपके यहाँ भूकंप? जलजला, जलजला आया, जमीन हिलने लगी। उमर की आजिज़ी इनकी सारी देखो, ऊपर से नीचे आए और नीचे जमीन पे खड़े हो गए और कहने लगे है जमीन, क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है जो तू हिल रही है? उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है? इतना कहना था मियाँ, जलजला खत्म हो गया, जमीन ठहर गई और दुनिया को बता गई कि 1400 बरस हो गए पूरी दुनिया में जलजला आया, मगर मदीने में आज तक जलजला नहीं आया। ये हाल है उनके गुलामों का, तो सरकार का हाल क्या? अच्छा, ये सब बातें ये दूसरा डिपार्टमेंट भी जानता है, ये सब बातें जानता है, मगर बेचारा समझता नहीं। बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो ना यार। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि मैंने अमीर मोमिनीन उमर को देखा मिंबर पे बैठे हैं और मिंबर पे बैठे खड़े खड़े कहते हैं या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। मैंने कहा अमीर मोमिनीन सारिया 1200 किलोमीटर दूर है और ये आप क्या कह रहे हैं ये सारिया को? कहने लगे वो बस पैसे लगा था दिल में तो कह दिया, अली छोड़ो इस बात को। कहते हैं मगर मैंने लिख के रख लिया कौन से दिन अमीर मोमिनीन ने कहा था। मौला अली फरमाते हैं मुझे पता है उमर कोई बात हिकमत से खाली नहीं करता। कहते हैं फिर वो दिन 3 महीने के बाद लौट के आए वो सारिया, तो मैंने उनसे पूछा क्या उमर की आवाज आई थी अमीर मोमिनीन की? कहने लगे हाँ, अगर उनकी आवाज नहीं आती तो पीछे से लश्कर हमला कर देता। उमर की आवाज की वजह से हमने अल्लाह की फजल से फतेह पाई है। मौला अली कहने लगे लोगों, अल्लाह ने उमर को हवा पर हुकूमत अता फरमाई है। उमर ने मदीने से कहा और इराक हवा लेके चली गई आवाज को। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जरा। मैं देखो फास्ट तकरीर कर रहा हूँ, वक्त मेरे पास कम है, जरा बोलो सुभान अल्लाह।
अगर कोई अगर देखें आप, अगर कोई बोलता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बोल रहा हूं ना, आप किधर को मत देखो, मैं अपना ठेकेदारी लिया करो खाली, पूरी दुनिया की तो ठेकेदारी नहीं है ना। बोलो जरा सुभान अल्लाह। भाई जिसके दिल में उमर की मोहब्बत होगी वो बोलेगा, और जिसके दिल में उमर की मोहब्बत नहीं वो मोमिन। बोलो जरा, बोलो, मिल लगा के बोलो। उमर उमर है मियाँ। अब वो जो है वो दरिया नील पुजट सूख गया, ये दरिया नील जानते हैं मिस्र में है, तो वो सूख गया, तो अब उन्होंने कहा लड़की को बगैर डाले ये पुरानी रस्म है तो ठीक नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा तो थोड़ा ठहरो, जरा रुक जाओ, हम उमर को पूछते हैं, हम लड़की को नहीं भेंट चढ़ाएंगे, हम लड़कियों को बचाने आए हैं, दबाने नहीं आए हैं। कह लगे फिर हजरत उमर को आप तवज्जो करें जरा उमर के तेवर पे। वो आए, आके बोले हुजूर वो दरिया नील रुक गया। फिर क्या करे? कहा वो हुजूर वो लड़की को डालने की पुरानी रस्म है। हजरत उमर को जलाल आ गया। फरमाया मुसलमान ये काम तो नहीं करते ना, लड़कियों को क्या मतलब है ये? आपने फरमाया, वो कह लगे हुजूर दरिया जारी नहीं होगा, ठहरो, कागज लेके आओ और कलम लेके आओ। कागज आया, कलम आया, हजरत उमर ने खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए है। अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं बहता तो उमर को तुझसे कोई मतलब नहीं है। जब खत दरिया में डाला गया 1400 बरस हो गए, आज भी जारी का जारी है। इंसान को खत लिखता है, मगर जो दरियाओं को खत लिखे वो मेरा आका उमर है। उमर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो तो सही, जरा बोलो। ये हिंदुस्तान में बुलवाना पड़ता है और मुल्कों में ऐसा मामला नहीं है। आप बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, वो कहते हैं पब्लिक बोली नहीं थी, माशाअल्लाह है, सुभान अल्लाह। यार उमर तो हाथ में तलवार लेके हुजूर को कत्ल करने के लिए गए थे, है ना? फिर ये उमर कैसे बन गए? उमर हाथ में तलवार लेके बोले इस्लाम को खत्म कर दूंगा, 40वां मुसलमान नहीं होने दूंगा। हाथ में तलवार है, जवानी का आलम है, गुस्सा भरा हुआ है। किसी ने रोक के कहा उमर ठहरो, कहाँ जा रहे हो? कहा इस्लाम को खत्म कर दूंगा। कहा बड़े गुस्से में हो, पहले अपने घर की तो खबर ले लो। लगा मेरे घर को क्या हुआ? कहा बहन बहनों ही दोनों मुसलमान हो चुके हैं। यू टर्न ले लिया उमर ने। क्या यू टर्न लिया है, वाह वाह, क्या यू टर्न लिया है उमर ने, क्या बेहतरीन वक्त पे यू टर्न मारा है। यू टर्न मार के बहनोई के घर गए, देखा तो कुरान की आवाज आ रही थी, दरवाजे को खटखटाया, अल्लाह अकबर, बहनोई बाहर आए, कहने लगे क्या तुम इस्लाम ला चुके हो? बहनोई ने कहा हाँ। इतना गुस्सा था, सन्नाटेदार चपत मारा ना, बहनोई के नीचे जमीन पे गिरा बहनोई, और गिरने के बाद सीने पे बैठ गए। उमर जैसे पहलवान ने जब मुक्के मारने शुरू किए हैं तो बहनोई का जो है पूरा लहू लुहान कर दिया। मारते मारते बिल्कुल फाइनल मुक्का मारने वाले थे, बहन आगे बढ़ी और बोली क्या तू मेरे सगा भाई नहीं है? मैं तेरी बहन नहीं, बेवा करके मानेगा उमर मुझे? तो फिर बहनोई को छोड़ के जब पहन के मारा है तो एक तो औरत और फिर उमर का चपत, जैसे ही एक थप्पड़ मारा गाल फट गया, दूसरा थप्पड़ मारा गाल फट गया। मारते 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 खून की उल्टियां करने लगी बहन, मगर उमर मारते मारते नहीं थकता है। जब बिल्कुल निढाल होके गिर गई नीचे को तो उमर ने आवाज दी, पता इस्लाम छोड़ेगी? तो मियां शेरनी की तरह उठी और बोली सुन, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी गर्दन तो कटा सकती हूँ मगर नबी का दिया हुआ इस्लाम नहीं छोड़ सकता। उमर बोले ये कैसा रंग चढ़ गया? मदीने वाले का रंग चढ़ गया। ला वो कुरान तो लेके आ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। बहन ने कहा नापाक लोग कुरान नहीं छूते। उमर बोले चल पाक करा दे। बहन आगे बढ़ी, लोटे में पानी लिया, इसे कहते हैं मोमिना, मोमिन की पहचान यही है। पानी डालते डालते पटपट रो रही है, आंसू भी गिर रहे हैं और मुंह से खून भी गिर रहा है, और क्या कह रही है? मेरे मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, तुझे पता है कितनी बुरी तरह से मारा है मेरे भाई ने मुझे, मगर ये मेरा सगा भाई है, मैं नहीं चाहती ये जहन्नम में जाए। मेरे रब ऐसा फजल फरमा दे, इसके हाथ धोना मेरा काम है, इसका दिल धोना तेरा काम है। हाथ मैं धो रही हूँ, दिल को तू धो दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा। एक दिन पहले मेरे नबी दुआ कर चुके थे, अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में एक को ईमान की अल्लाह तौफीक अता फरमा। जरा तवज्जो तो करें, हुजूर की दुआ कबूल हो गई। आज औरतें कुरान पढ़ती हैं, तो रुक जाएं, थम जाएं, तकरीर को रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। पढ़ती हैं कुरान। अब औरतों को फिक्र ही नहीं है इस्लाम की और कुरान की।
अब तो सीरियल देखती है, बच्चा पेट में है और बेशऊर औरत को ये नहीं पता कि तेरी हर हरकत की असर इस बच्चे पे पड़ रहा है। अब जो है कि नहीं, देखें आप, पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, तवज्जो है कि नहीं, पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद रोने लगा, एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, जब ज्यादा रोया तो हकीम को दिखाया, फिर 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना लगातार रोता रहा। हजरत बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के नमाज हजरत फखरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये दोनों पहुंचे, और ये पहुंचे और पहुंचने के बाद हजरत फखरुद्दीन ने कहा कि ये जो बच्चा रो रहा है ना घर में पानीपत में, ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम बयान कर रहा है। क्या बयान कर रहा है? अल्लाह की हम। अल्लाह अकबर। घर पहुंचे, पहुंचने के बाद बोले इस घर में कोई है? तो बाप निकल के आए, कहने लगे जी बताइए। आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहने लगे आपका दिमाग ठीक है, ये 1 महीने से ना सोया है ना सोने दिया है, रोते ही रहता है, रोते ही रहता है, आप इसे कह रहे हैं वली है? कहा लाओ मेरी गोद में लेके आओ। गोद में दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे कान में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। बाप बोले आपने क्या पढ़ दिया इसके कान में? हकीमों से ठीक नहीं हुआ, दवाओं से, और आपने इसे ऐसे कैसे ठीक कर दिया? कहने लगे पहले ये बताओ क्या आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ। कहा तो सुनो, जब ये बच्चा माँ के पेट में था ना तो उसने चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि इस बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। इस बच्चे की जो परवरिश हुई है माँ के पेट के अंदर, वो किसी दवा से नहीं, किसी ग़िज़ा से नहीं, बल्कि अल्लाह के कुरान से हुई। जब ये बच्चा पैदा हुआ माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चा कुरान के लिए रोता था। तो फिर मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। ये आपको बताऊं, औरतें देखें आप, वो एक औरत है प्रेग्नेंट मूवमेंट में है और वो डॉक्टर के पास गई है, हालत हमल में है, गर्भावस्था में है। पहुंची, डॉक्टर ने कहा सेब खाना है तुमको। क्या खाना है? सेब खाना है, इससे आयरन बढ़ता है। तुम्हें ना जो ये संतरा खाना है, इससे विटामिन डी बढ़ता है। आपने अमरूद खाना है, आपने गुस्सा नहीं करना है, आपने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो भी करोगी उसका असर बच्चे पे होगा। मुझे बताओ, जब अल्लाह के बनाए हुए सेब, अल्लाह के बनाए हुए अनार और अल्लाह के बनाए हुए संतरे का असर पड़ता है, तो क्या अल्लाह के कुरान का असर नहीं पड़ेगा? कुछ लोगों को मोबाइल मुबारक हो, अभी तक मोबाइल हटा नहीं है। देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, सब तरफ देखता हूं मैं, घूम घूम के तकरीर करते वक्त देखूं कौन कितना बड़ा मुसलमान बैठा है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा मुसलमान होता है जो मोबाइल से आंखें नहीं हटाए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जहां भी बैठेंगे वो उसे उन्हीं बीमार हो गए। बीमारी का तो इलाज होना चाहिए ना। मैं इलाज भी करूंगा इंशाल्लाह, जी डॉक्टर से बात करूंगा माहिर नफ्सियात से कि भाई इसका इलाज क्या है। हर वक्त मोबाइल हाथ में टिक 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 करते रहने ये जरूरत ठीक है? जरा बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, अब औरतें कुरान पढ़ती हैं, अब तो बेपर्दगी का माहौल हो गया। वो जैसे देखेंगी उसमें काय में, इधर देखें वो सीरियल में, तो पहले टीवी में देखती थी, अब मोबाइल में सीरियल देखती है, और मोबाइल में देखेंगी, अब उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगी और फिर उसे डॉक्टर उसके लेके जाएंगी दुकान वाले के, कपड़े वाले के, और कहेंगे देखो जैसे इसके कपड़े ना यहाँ थे आस्तीन का टीवी है, मेरे भी ऐसे बनने चाहिए, बिल्कुल सेम जैसी उसकी फिटिंग है। इन औरतों को कोई ये नहीं बताता कि जिन फाहिशाओं की ये नकल कर रही है वो तो समाज की और मुआशरे की गंदगी है, और तुम्हें उनकी नकल करने की क्या जरूरत है? तुम तो मेरे नबी के दीन की इज्जत हो, इज्जत। अभी वो मुसलमान वो नहीं आई थी, वो एक कर्नाटक की लड़की ने नारा लगाया था, सारे मुसलमान हो गए उसे देख के। ओए माशाअल्लाह, मुस्कान, वाह 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 वाह, अप्रिशिएट करो, बढ़ो, शेयर करो, लाइक करो, बड़ा। ओ यार हमारी मुस्कान। ओए यार तेरा दिमाग खराब हो गया, तुझे कर्नाटक की मुस्कान नजर आ गई, अपने घर की मुस्कान को कब देखेगा? अपने घर की मुस्कान भी तो देख भाई, तेरे घर की मुस्कान के तो गले में दुपट्टा ही नहीं है। इस्लाम के लिए बात करेंगे। मुसलमान औरतें अब बहुत खराब तरफ जा रही हैं। मुसलमान लड़कियां अब उन्हें हवा लग गई, इल्ला माशाअल्लाह, कुरान नहीं पढ़ती ना अल्लाह रसूल का जिक्र करती। औरतों के लिए बेहतरीन था। अच्छा, अपने घर में रहती थी ना पहले औरतें,
तो सादा सादा रहती थी, वो अपने शौहर के लिए बन संवरती थी। आज के जमाने की औरतें हैं, घर में रहेंगी बिल्कुल मनहूस कपड़े पहने हुए, और जब बाहर निकलेंगी तो बेहतरीन कपड़े पहन के आएंगी। अब इन्हें ये बताओ कि अपने आला हज़रत ने लिखा है कि जब मर्द के आने का टाइम हो तो औरत को चाहिए कि वो सजे सवरे अच्छे कपड़े पहने, मेकअप करे। फरमाते जितनी मर्तबा मेकअप करने के लिए आईना देखेगी ना, अल्लाह उसके ही सदक़े का सवाब अता फरमा देगा। किसे? जो औरत अपने मर्द के लिए सजेगी। अल्लाह अकबर। और बताएं आप, वो दिन भर, और फरमाते हैं जो अच्छा मूड बना ले, शरीयत में भी यही आया है। और वसीम बरेलवी ने एक शेर कहा था ना, थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे, तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। यानी अच्छी औरतें अच्छा मिजाज बना लेती हैं, मगर कुछ औरतें तो बड़ी नेक होती हैं, परेशान होकर भी आसानी की जिंदगी गुजारती हैं, बहुत आसानियां देती हैं लोगों को, तकलीफ में भी जिक्र नहीं करती, मगर कुछ इतनी मनहूस होती हैं, पूरे दिन ठीक रहेंगी, आदमी के आने के वक्त में मुंह बना के बैठ जाएंगी। वो बर्बाद औरतें होती हैं, वो इतनी खतरनाक होती है कि जिस घर में चली जाएं उसमें सिवाय झगड़े के और कुछ नहीं होता। ओ दुनिया के सामने मुस्कुराती है, शादियों में लोगों के सामने मुस्कुराती है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। अपने घर में जब तेरा शौहर आया कर तो मुस्कुराना सीख ले, जो कि ये सैयदा फातिमा की सुन्नत भी है और इसमें बरकत भी। जोर से तो बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जरा, दिल लगा के बोलो। सैयदा फातिमा तो जरा जरा बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा की बात आ गई है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा ए कायनात। कौन फातिमा? मौला अली कहते हैं 5 दिन के बाद घर आया, दरवाजा खोला, फातिमा ने मुस्कुरा के सलाम कर दिया। मैंने कहा फातिमा भूख बड़ी लगी है। फरमाती आप ठहरे, मुझे पानी दे दिया। मैंने कहा प्यास तो नहीं लगी थी? कहा तो ठीक है बैठिए। मैं अंदर चली गई, मैंने कहा फातिमा खाना, कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने कहा फातिमा खाना, कोई आवाज नहीं आई। कहते फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना दो, कहते कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने जोर से आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैंने अंदर जाके देखा तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी है। उसका चेहरा, अम्मी आयशा कहती है जिसकी आंखें, जिसका चेहरा, जिसके होंठ, जिसका चलना, जिसका बोलना बिल्कुल हुजूर की तरह है, वो फातिमा है। फातिमा मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था आमना का लाल मुस्कुराने लगा है। फातिमा बोलती थी ऐसा लगता था रब का रसूल बोलने लगा है। मौला अली फरमाते हैं, मैंने कहा फातिमा आप रो क्यों रही हैं? आपका चेहरा आंसू से भीगा हुआ है। फरमाते मौला अली सैयदा फातिमा ने मुझसे कहा, ऐ अली मुझे अफसोस हो रहा है, मेरा शौहर 5 दिन के बाद घर आया है और मैं उनको खाना नहीं दे पा रही हूँ। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे 2 दिन का फाका था, आज 7 दिन हो गए, घर में कुछ पका नहीं है, मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, आपको खाना नहीं दे रही हूँ। मौला अली कहते हैं इस अंदाज पर मैं कुर्बान चला गया फातिमा के, मैं रोने लगा। मैंने कहा फातिमा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहा अगली बात ऐसी कही कि मैं बाहर जाके खड़े होकर रोया। अगली बात कही मेरे सरताज मेरे अब्बा ने कहा था, ए फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें। मौला अली कहते हैं मैं बाहर जाकर रोया। मैंने कहा फातिमा को कैसे पता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है? अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं फातिमा पूरी रात नमाज पढ़ती थी बुखार की हालत में। कहते हैं हमारे घर में 17 दिन के बाद कुछ खजूरें खाई जाती थी, फिर भी मेरी बीबी इमाम हसन कहते हैं फिर भी मेरी माँ पूरी रात कुरान पढ़ती थी, इबादत करती थी, नमाज पढ़ती थी, पूरे दिन कुरान पढ़ती थी। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती और औरतों को देखा वो लोरियां सुनाती थी, मगर फातिमा अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सुनाती थी, कुरान की तिलावत सुनाती थी। मौला अली कहते मेरी शादी हुई ना, तवज्जो करें, कहते हैं मौला अली मेरी शादी हुई ना तो मैंने देखा, मौला अली कहते मेरी शादी हुई ना तो मैंने देखा कि फातिमा को तो मैं रोने लगा। फातिमा ने मुझसे कहा क्या आपको मेरा साथ शादी होना अच्छा नहीं लगा? कहा अच्छा तो लगा मगर आपके हौसले पर रो रहा हूँ और हुजूर के सब्र पर। कहा क्या हुआ? कहा कितनी भी गरीब की शादी हो ना तो 3-4 जोड़ी कपड़े बन जाते हैं, मगर फातिमा आपके सब्र पर अली कुर्बान चला जाए, आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 अहमद लगे हुए थे। क्या आप अपनी बेटी की अब परेशानी को परेशानी कहेंगे? नबी की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 अहमद लगे हुए हैं। कितने 17 अहमद? आज मेरी बहनों से पूछूंगा, ये मैं पूछूंगा अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, कल कयामत का दिन होगा, सैयदा फातिमा तुमसे पूछेंगी इतने बेहतरीन कपड़े खरीदती थी मगर पर्दा क्यों नहीं करती थी? ये बताओ तो क्या जवाब दोगी? बताओ मेरी बेटियों मेरी बहनों, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ अपनी बेटियों से। मौला अली फरमाते फातिमा ने मुझसे कहा कि आप गम न करें, अब्बा कहते हैं मेरे कि फातिमा अच्छे
कपड़े अच्छे जेवर से अल्लाह राजी नहीं होता, बल्कि पर्दा करने से अल्लाह राजी होता है। अल्लाह अकबर। पहले की जमाने की औरतों को पता था किस तरह से जिंदगी जीना है। रात का वक्त है, दिल्ली है, और ये कुछ सालों कुछ सदियों पहले की बात है। एक रात में एक औरत रो रही है, रोते रोते उसका बच्चा देखा कि माँ रो रही है। देखें आप, वो राबिया असर है अपने वक्त की वो औरत। माँ, बेटा उठा, 8 साल का बच्चा आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद सैयद फैमिली है। कहने लगा अम्मी रो क्यों रही है? माँ ने ये नहीं कहा कि मैं तू सो जा, नहीं, माँ ने वजह बताई। बेटे मैं अभी लेटी थी ना, तो मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ गया, और कीड़ा चढ़ के मेरी जब वो हाथ पे गया मैंने फेंक दिया कीड़ा, मगर फिर मैं सोचा कल मरूंगी और कब्र में जाऊंगी, ऊपर से तख्ते अंधेरी कब्र की, और फिर नाक में मुंह में कीड़े चलेंगे। तो बेटे मैं और जात हूँ, डरती हूँ कब्र से, तो मुझे कब्र का खौफ आ रहा है। तो फिर बेटा बोला माँ तुम तो बड़ी हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप तो बड़ी हो, मेरा क्या होगा? माँ ने ये नहीं कहा कि चल कोई बात नहीं तू बच्चा है, नहीं, माँ ने कहा सजदा कर, अल्लाह बचाएगा कब्र के अजाब से। जब सजदे में बेटा गया ना, तो माँ फिर सजदे में के फूट के रोई, कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे तेरा काम है। मेरे मालिक मैं बेवा औरत हूँ, ये यतीम मेरा बच्चा है, हमारा कोई सहारा नहीं है तेरे अलावा, मेरे बच्चे को कबूल कर ले। रोज माँ रोती थी और बच्चा भी रोज रोता था। दोनों के क्या बेहतरीन इबादत थी। मियाँ माँ बूढ़ी हो गई, इंतकाल कर गई, बेटे का रंग पूरी दिल्ली पे चढ़ा। कुछ जमाने में बेटे का भी विशाल हो गया, मगर दिल्ली जाके देखो अमीरों का, बड़ी बड़ी रईसों की बीवियों के ना आपको नामो निशान नहीं मिलेंगे, मुगलों की शहजादियों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे दिल्ली में। मगर दिल्ली में एम से 1.5 किलोमीटर दूर साकेत के अंदर 3 बीघा जमीन में उस माँ का मजार बना हुआ है जो रोज रात को रोती थी, और वो भी 3 बीघा जमीन में। और हर हफ्ते बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है। उसके बेटे का नाम उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है, और करीब में उसके बेटे का मजार है। मियां बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, जिक्रे हुजूर महबूब इलाही, जिक्रे अताए बाबा फरीद। मेरी बेटी, मेरी फातिमा, मेरी बेटी, तू चाहे मक्के की फातिमा बन या मदीने की, मगर तुझे फातिमा बनना होगा। क्योंकि जब मदीने की सैयदा फातिमा ने जब अपने बेटे को कुरान सुनाया, तो उसके बेटे ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना दिया। और जब मक्के में फातिमा बिन्ते खत्ताब ने अपने भाई उमर को कुरान सुनाया, तो भाई उमर ने पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा दिया। औरतों का कुरान पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगी औरतें कुरान, तो फिर कोई बचा नहीं सकता इस उम्मत को बर्बाद होने से। उन्हें पर्दा करना जरूरी है। अच्छा आप देखें उमर कितनी दुनिया का बादशाह है, जरा बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। अभी कोई एमएलए एमपी हो जाए तो उसकी गाड़ी देखी आपने? कई तो हूटर लगे होते हैं, कई लोगों की नींद खराब होती है जब वो चलता है। कितने जाम लगवाते हैं ये अंतरी मंत्री, ये 2 टके के वोटों पर बन के अपने आप को बड़ा समझने वाले, और वो भी एक विधानसभा और एक लोकसभा या एक प्रदेश का आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आधी दुनिया का हाकिम है। उसके कपड़ों पे 14 पेमद लगे हुए। कितने? 14। और एक पेमद जो लगा हुआ है वो चमड़े का लगा हुआ है। जब कपड़ा नहीं लगा तो चमड़े का लगा है। मगर उसका हाल ये कि कीकर के पेड़ के नीचे पत्थर पे सर रख के सो जाता है। आज अमीरों को गोलियां खा के नींद नहीं आती, उमर इंसाफ करता है तो पत्थर पे सर रख के सो जाता है। आज देखे नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए आदमी, तकब्बुर इतना होता है हाथ कब मिलाता है कि जौन बताओ ये तकब्बुर का ले जाए। हाँ और ठीक हो, ये तकब्बुर है। बता रहा हूं आपको, लो मैं आपको बता रहा हूं, ये बॉडी लैंग्वेज, इधर आओ, तकब्बुर है, इब्लीस का तरीका है। मोमिन का तरीका, मुसलमानों का तरीका जरा थोड़ा सा अलग होता है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं 10 साल हुजूर का नौकर रहा हूं, मगर 10 साल में एक बार भी नहीं लगा मैं हुजूर का नौकर हूं। जितने मैंने हुजूर की खिदमत नहीं की, जितनी हुजूर ने शफकत की है मेरे ऊपर। बड़ा आदमी, मौला अली फरमाते, बड़ा आदमी वो है जिसके गुलाम को उसके छोटे होने का एहसास ना। सुनो, मौला अली हज़रत
उमर फारूक आजम सुबह को उठते हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में कहीं देखे, ऐसे कभी नहीं आएंगे। मैं कहता हूं ना, हुजूर के यार भी लाजवाब है और रिश्तेदार भी लाजवाब है। अल्लाह ने अपने रसूल को रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए और यार भी चुन चुन के दिए। वाह 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 सुभान अल्लाह। ऐसी भी औरतें हैं, अब तो देखो कोई मस्जिद में भेजती है औरत अपने घर में बच्चे। हुजूर ने फरमाया भाई लेके आओ अपने अपने बच्चों को, जवान लड़कों को जंग पे लेके जाऊंगा। औरतें जवान लड़कों को लेके आ रही हैं। हुजूर इसे अगली सफ में खड़ा कीजिएगा और रो के कहती मैं शहीद की मां कहलाना चाहती हूँ। हुजूर देख रहे हैं अपने गुलामों का रंग। बोलो तो जरा सुभान अल्लाह यार, ये रंग है सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सब औरतें ले आई तो 2.5 साल का बच्चा लेके आ गई एक औरत। कहने लगी हुजूर इसे भी जंग पे ले जाएं। सरकार ने फरमाया इससे क्या करूंगा, ये तो अपने पैर भी ठीक से नहीं चलता। कहने लगी हुजूर वो आती ना तीर आता है तो ढाल से रोकते हैं। हुजूर मेरे इस बच्चे से आप एक तीर रोक लीजिएगा और ये जब शहीद हो जाएगा तो मैं शहीद की मां कहलाना चाहती हूँ। कहने लगी हुजूर मेरे पास इसके अलावा कोई बच्चा नहीं है, यही 2.5 साल का बच्चा है मेरे पास। वाह रे वाह। मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह तुझे शहीदों की माओं के साथ ही उठाएगा, तू परेशान ना हो, अपने बच्चे को लेकर के जा। ऐसा जज्बा तभी तो दीन आ गया। तवज्जो करें, हज़रत उमर देखे सुबह को उठे, देखें जरा देखें आज ही देखें निकसारी देखें यार, देखें जरा हज़रत उमर सुबह को उठे, उठने के बाद हज़रत उमर फारूक आजम नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद आपने क्या किया, उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद आपने ये किया कि नमाज पढ़ने के बाद हज़रत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है वो रसीली डोल ली, मशकीज़ा लिया, रस्सी डोल से पानी निकालने लगे। दोपहर हो गई, पानी भरते भरते मशकीज़े में भर के लेके जाते थे। सफेद दाढ़ी हो गई है, बिल्कुल कमजोर से हो गए, 60 साल की उम्र हो गई है, मगर पानी दोपहर तक भरते। एक दिन किसी ने पूछा लाइए हम आपका वजन उठा लें। कयामत के दिन मेरी जिम्मेदारी उठा लोगे जो आज उठाने की बात करते हो। कहने लगे अच्छा हुजूर मैं कयामत के दिन का पीछे हटो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दोपहर के बाद औरतों का सौदा ला करके देते हैं। किसी ने पूछा आप किसका पानी भरते हैं और किसको सौदा ला के देते हैं। फरमाया मदीने में कुछ औरतें ऐसी हैं बेवा जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, उमर उनके घर में पानी भर के देता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आज हम अपने घरों में काम करने के लिए तैयार नहीं, मोहब्बतें उड़ गई हमारे अंदर से, तकब्बुर घुस गया। इसी वजह से तो बेचैनी नजर आती है, जहां अदब नहीं होता वो बेचैनी होती है। अल्लाह अकबर। और औरतें कुछ ऐसी हैं जिनके शौहर जंगों पे गए, मैं उन औरतों के, कुछ औरतें ऐसी हैं जो जिनके शौहर जंगों पे गए, मैं उन औरतों को घर सौदा ला के देता हूं और फिर उसके बाद मस्जिद में जाके झाड़ू लगाते हैं। बोलो तो सही जरा, आज झाड़ू लगाता है कोई? झाड़ू लगाता है? अमीर आदमी आता है मस्जिद में जाकर कहता है इमाम साहब झाड़ू नहीं लगी। मैं कहा यार आप भी तो मुसलमान ही लग रहे हो ना, आप भी तो लगा सकते हो झाड़ू। बाबा फरीद से किसी ने कहा कि मेरे दिल पे गंदगी तरह देखें, कहते मेरे दिल पे तकरीर का असर नहीं हो रहा। तो ध्यान दें, मेरे दिल पे गंदा हो गया है। पहले लोगों के दिल पे असर नहीं होता था तो अपने दिल को देखते थे, अब कहते हैं मौलाना बामल नहीं होगा जो तकरीर में अमल नहीं कर रही। सर देखें आप, ये बड़ा जो है वो आदमी बदतमीजी करता है, किसी के बारे में कुछ भी कह देता है, वो बचना चाहिए। देखें वो कह लगे मेरा दिल गंदा हो गया, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकन ने फरमाया ऐसा कर मस्जिद में झाड़ू लगाया कर। तो हुजूर दिल से मस्जिद का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है तू अल्लाह का घर साफ कर, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। उमर गुजर के जा रहे हैं, आखिरी बात कर रहा हूँ, दूर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उमर गुजर के जा रहे हैं, जरा वोट दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर गुजर के जा रहे हैं, गुजरते गुजरते हजरत शेख मुहक्किक ने लिखा है कि एक औरत के रोने की आवाज आ गई। आपने दरवाजे पे दस्तक देके पूछा तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्यों बताएं कि दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोला, बाहर निकली बूढ़ी औरत का क्यों रो रही हो? कहने लगी उमर को रो रही हूँ, उमर के लिए दुआ नहीं करूंगी बल्कि उसकी शिकायत करूंगी हुजूर की बारगाह में। कहा उमर ने क्या बिगाड़ा है तेरा? कहा मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मेरा शौहर भी नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं है, मैं बेवा हूँ। मैं जब जाऊंगी कब्र में हुजूर पूछेंगे बता तो मैं सरकार की बारगाह में शिकायत करूंगी आज उमर की वजह से हुजूर मैं 3 दिन की भूखी थी। अल्लाह, जिसके नाम से आधी दुनिया कांपती है, बूढ़ी के नाम से बात से कांप गए। कहने लगे उमर को पता थोड़ी है, तो कहने लगे उमर खबर नहीं रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है? अल्लाह अल्लाह क्यों हाकिम बना? गए जाकर के खाना वाना लेके आए और उसे दे दिया। वो औरत बोली तू आदमी ठीक लगता है, नेक आदमी लगता है, ऐसा कर जरा मेरे घर में जरा थोड़ा कूड़ा वूड़ा साफ कर दे। कूड़ा साफ कर दिया। कहने लगे मैं पानी भी मैं गर्म पीऊंगी, जरा गर्म ठंडी हो रही है, मेरे पानी भी गर्म कर दे। हजरत उमर ने चूल्हे में जब आग लगानी शुरू की ना तो आपकी दाढ़ी के अंदर से धुआं निकलने लगा। सारे काम करके हजरत उमर आगे बढ़ के बोले ऐसा कर अब मुझे माफ कर दे। उमर को अब
मेरी तरफ से उमर को, आज हम अपनी बहनों से माफी नहीं मांगते, अपने भाई से, अपनी माँ से नहीं मांगते, बाप से नहीं मांगते, तकब्बुर हो गया। मैं ये मांगे मुझसे, एक जगह मैं सुलह कराने गया तो एक कह रहे थे इससे मंगवाओ सही साहब, एक कहा इसकी गलती ये मांगे माफी। मैंने कहा मैं आप दोनों से माफी मांग रहा हूँ, मुझे जरा जाना है भाई। मसला ये हो गया कि ये मसले बड़े हो गए भाई, कि भाई ये मसला जरा ये हो गया कि भाई आज ये माफी मांगे, क्या मतलब है? हज़रत उमर ने चिराग बुझा तो उठ के जला दिया। किसी ने कहा आप किसी गुलाम से जलवा देते, पर मैं क्यों जलवा लेता? जब मैंने चिराग नहीं जलाया था तब भी उमर, चिराग जलाने के बाद भी उमर हूं, क्या फर्क पड़ गया? मेरी नजर में अल्लाह तक पहुंचने में सबसे ज्यादा जो रोकती है ना चीज, वो तकब्बुर है, वरना अल्लाह तक पहुंचने में देर नहीं लगती। बोलो सुभान अल्लाह। करीम है और रहीम है, अगर तकब्बुर आना, अपने आप को मिटा देना, ये है इश्क का, इश्क हकीकी से कहते हैं। उमर जैसा आदमी कह रहे हैं मुझे माफ कर दो, ऐसा कर उमर को माफ कर दे। आज माओ से माफी मांगते हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें हो रही हैं आजकल, क्या बात करें। एक जगह मैं फातिया में गया, इत्तेफाक से किसी ने मुझे बुलाया था, मैं गया तो एक औरत ने मुझे कमरे में बुलाया, बोले ये लड़का जो मेरा लंगर करा रहा है, मैंने कहा बोले मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरा बेटा है। मैंने कहा फिर मुझसे क्यों क्या कह रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहने लगी मैं ये कह रही हूँ, इससे ये कह दे कम से कम एक हफ्ते में 100 रुपये तो मुझे दे दिया कर। उसके बाद फिर मुझसे बोली सुनो मौलाना साहब, मेरे बच्चे से ये कह दें, मैं जब बेवा हुई थी ना, इसका बाप जिंदा था तो मैं पान खाती थी, मगर 1 साल के बाद इसने पान भी बंद करा दिया, कर तेरा पान का खर्चा नहीं उठाऊंगा, इसके सारे खर्चे होते हैं मगर मेरे खर्चे सारे बंद हैं। और फिर वो मोटे मोटे आंसुओं से रो के बोली मेरे बच्चे को जरा समझा दो। मैंने कहा क्या? कहने लगे मैं अंधी नहीं हूँ, बूढ़ी हुई हूँ, ये रोज फल लाता है और ये रोज मीठा लाता है, मगर रोज लाला करना ये अपने बच्चों को खिलाता है, मुझसे छुपा छुपा के लेके जाता है। क्या मैंने इतना बुरा किया है इसके साथ, जो ये मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है? क्या मैंने इसके साथ इतना जुल्म किया है? अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा फरमाती हैं यार गैरत मर जाना चाहिए ऐसे आदमी को। अम्मा आयशा फरमाती एक औरत मेरे घर दरवाजे पे आई, मैंने दरवाजा खोला, वो कहने लगी बड़ी भूखी हूँ, मुझे कुछ दे दें। फरमाती अम्मी आयशा मैंने 3 खजूरें दे दी उसको, उसने 1 खजूर अल्लाह अकबर अपने बच्चे को खिलाई, दूसरा बच्चा भूखा था खिलाई, और तीसरी खजूर दोनों बच्चों को देने के बाद मुंह में रखी। बच्चे अपनी खजूर खा के माँ की तरफ देखने लगे। माँ ने अपने मुंह से खजूर निकाली और 2 टुकड़े किए, एक इसके मुंह में एक इसके मुंह में। कहती मैं रोने लगी, मैं जब रोई ना तो मेरी आवाज सुन के हुजूर तशरीफ लाए। आयशा तुझे किस चीज ने रुलाया है? मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह आज मैंने ममता को अपनी आंखों से देखा है हुजूर। का क्या? एक भूखी औरत आई थी, बच्चे भी भूखे थे, 3 खजूरें दे दी, एक खजूर एक को दे दी, दूसरी को दे दी। या रसूलल्लाह उसने मुंह में रखी थी तीसरी खजूर, मगर जब बच्चों ने उसकी तरफ देखा तो उसने मुंह से निकाल के 2 टुकड़े करके एक के मुंह में दे दी, एक दूसरे के मुंह में दे दी। अल्लाह अकबर। रो के बोली अम्मी आयशा अर्ज करती या रसूलल्लाह मैं इस ममता के नजारे को देख के रोने लगी हूँ। हुजूर ने फरमाया आयशा इसी वजह से तो अल्लाह ने माँ का मकाम इतना बुलंद बनाया है। यार माँ मर जाए तो फिर दूसरी माँ नहीं मिलती, बुढ़ापे में मिलते हैं माँ बाप, उनकी कदर किया करो, उनका एहतराम किया करो। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। यार माँ चली जाए तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। एक बूढ़े आदमी से मैंने देखा तुम क्यों रो रहे हो? भाई माँ की कब्र पे खड़े होकर रो रहा था। कहने लगे सैयद साहब बीवी बच्चे सब है, मगर अब भी मुझे अपनी बुढ़ापे में भी पूरी माँ की याद आती है, मुझे अपनी माँ की याद आती है। एक बार बाप मर जाए तो दूसरी मर्तबा मिलेगा नहीं, सही बता रहा हूँ। ये क्या मसला है? एक आदमी मेरे पास आया, आके कहने लगा सैयद साहब एक आदमी कहने लगा मेरे बाप ने मुझे बड़ा तकलीफ दी है। मैं क्या हुआ? कहने लगा उसने मुझे जो है ना बेदखल कर दिया। मैंने तुमने सताया होगा। कहा नहीं। मैंने कहा तो फिर रुको ठहरो इधर बात करता हूँ। मैं कहा तुम ईद वाले दिन अपने अब्बा से ईद मिलने का? मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा मिल लेना। कहने लगा ठीक है आप कहते हैं तो मिल लेना। दुरूद भी पढ़ना। वो गया, ईद के बाद आया, कहने लगा अब्बा मान गया। मैंने क्या हुआ? कहने लगा ईद के दिन में गया ना तो अब्बा ने दरवाजा बंद किया, मैंने जबरदस्ती खोला मगर धक्का मार के बाहर कर दिया। कहते मगर फिर मैं मौका देख के अंदर चला गया। मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा? कहा नहीं मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा नहीं ईद मिलूंगा। कहा उसने मेरे अब्बा ने मुझे बार बार हटाया, मगर मैंने बाहों में जब उसे जकड़ा ना, और जब मेरे सीने की गर्मी उसके सीने तक पहुंची, और जब मैंने दुरूद पढ़ा, कहते वो फूट फूट के रोया मेरा बाप। मैंने देखा बूढ़ा बाप। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे तूने जितनी मुझे आज इज्जत दी है ना, इतनी इज्जत कभी नहीं दी थी। मेरी दौलत तू है, ये दुनिया की दौलत मेरी दौलत नहीं। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी में उजाला किया है मेरे बेटे। मैं परदेशों में फिराऊं, परदेशों में मैंने टक
टक्करें खाई हैं तब तुझे पाला है। मैंने रात दिन नहीं देखे, मैंने बरसात नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, मगर तू बड़ा हुआ था, मैं समझता था तू मेरा सहारा है, मगर तू मुझे धक्के मारने लगा, तू मुझे परेशान करने लगा। मेरे लाल आज मेरा दिल बहुत खुश है, आज मेरी असल मानों में ईद हो गई है। कहता है सैयद साहब मैं भी बहुत मिला हूं लोगों से ईद, मगर जो आज बाप से ईद मिलने में मजा आया वो किसी से नहीं आया। आज मैं बाप को बाप समझा। बाबा फरीद कहते हैं अपने बाप का तलवा चूमना, अपने बाप का तलवा चूमना बगैर किसी कपड़े के 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। कभी बाप और माँ के कदम चूमा करो, किसी पीर के हाथ चूमने में मजा नहीं आएगा जो माँ बाप के कदमों को चूमने में मजा आएगा। किसी के कभी अपनी माँ के कदमों में बैठा करो, तुम्हें कहीं बैठने में इतना मजा नहीं आएगा। 5 स्टार होटल में भी जितना माँ के पास बूढ़े माँ बाप है, बुढ़ापे में मिले हैं, इनका एहतराम कर लो। उमर जैसा आदमी उस औरत से कहता है तू उमर को माफ कर दे। कह लेकिन तू इतनी क्यों कह रहा है बार बार, का माफ कर देना। का तू कहता है तो नेक आदमी माफ कर देती हूँ, कल लिख के दे। का मैं लिखना नहीं जानती। का तो फिर तू लिख ले, मैं दस्तखत कर दूंगी। हजरत उमर ने लिखा, एक औरत नाराज हो गई थी, उमर ने उसको मना लिया है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर की ये बात, वो पर्चे पे दस्तखत करने वाली थी, मौला अली आ गए, हजरत हुज़ैफा आ गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ तशरीफ रखते, हम आपको ढूंढ रहे थे। हजरत अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना, औरत बोली कौन अमीरुल मोमिनीन? का यही तो है। बूढ़ी औरत आगे बढ़ के बोली, उमर कांपने लगी, उमर मुझे खबर नहीं थी, मैंने तो अपने घर में तुझसे झाड़ू भी लगवा ली, मैंने तो पानी भी नौकरों के तुझसे मांगा, मगर तू नाराज नहीं हुआ। उमर का जुमला सुनो और अपने दिल को ठंडा करो। उमर फारूक आज़म कहने लगे तू मदीने में रहती है, अगर तू मदीने में रहती है, अगर तुझे परेशानी होगी तो मैं कब्र में जाके हुजूर को क्या जवाब दूंगा, तेरा ख्याल रखना उमर के लिए जरूरी है। फिर वो खत देते हैं, कहते हैं अली मौला अली से मेरी कफन में रख देना, जब मैं कब्र में जाऊंगा हुजूर तशरीफ लाएंगे तो मैं हुजूर पूछेंगे उमर कैसी हुकूमत की है, तो कह दूंगा या रसूल अल्लाह एक बूढ़ी नाराज हो गई थी, मैं उसे भी मना के आ रहा हूँ। क्या तुम अपने भाइयों को नहीं मना सकते? अल्लाह के लिए बोलो, अल्लाह के लिए नहीं मना सकते? क्या रूठी हुई बहनों को नहीं मना सकते? क्या अपने बाप को नहीं मना सकते? ओ लोगों तकब्बुर थूक दो और मोहब्बत से मनाओ, माफी मांगो। जो माफ करता है अल्लाह उसे माफ करता है। अपने अंदर इश्क रसूल पैदा करो, इश्क रसूल। मेरी बात खत्म हो रही है। नौजवानों आपसे भी गुजारिश है, देखो मैंने अपने हाथ से 18 साल के लड़के को अभी कुछ दिनों पहले गुस्ल दिया है। 18 साल, कितने साल का? तो मैं नीचे से, मैं गस्साल हूं ना, मेरा दिल गंदा हो जाता है तो मुर्दे की गंदगी साफ करके अपना दिल साफ करता हूँ। तो मैंने उसके नीचे से हाथ डाला ना, तो उसकी खोपड़ी में मेरी उंगली लगी ना, तो खोपड़ी के अंदर कोई पोस्टमार्टम की वजह से कोई हड्डी ऐसी टूटी थी कि मेरी उंगली में लग के खून निकलने लगा। मैं रोया। एक साहब बोले कि आपको तकलीफ हो रही है? मैंने कहा नहीं, अपनी मौत याद आ रही है। जिसे अपनी मौत याद ना आए जरा गौर तो करें। कहने लगे क्यों? मैंने कहा हुजूर फरमाते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला गस्साल, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो इसका तो पोस्टमार्टम हुआ है, इसे तो शराब पी के चीरा गया होगा। अल्लाह अकबर। और फिर सिया कैसे जाता है? प्लास्टिक की सुतली से। मैं सफर में रहता हूँ और मैं मुनाफिक नहीं हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे मालिक मुझे मौत ऐसी देना जिससे तू राजी हो जाए मेरे रब, और मैं पोस्टमार्टम की मौत से तेरी पनाह चाहता हूँ मेरे रब, मुझ पे मेहरबानी करना, मेरी मौत के वक्त तू मुझसे राजी हो जाना मेरे रब। वो नौजवानों सब उठा के कब्र में डाल देंगे। किफल नामी नौजवान था, हुजूर फरमाते हैं लड़कियों को बुलाता था, हर रात में बदकारी करता था, हर रात में नई लड़की मंगाता था। हुजूर फरमाते हैं एक दिन एक लड़की आई, रोने लगी। इसने कहा तू क्यों रो रही है? पैसे नहीं मिले? पैसे ही सब कुछ थोड़ी होता है, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, बहन भाई भूखे हैं, इस वजह से रो रही है। तुझे क्या पता, तू तो सख्त दिल इंसान है कि मैं क्यों रो रही हूँ। किससे डर रही है? फिर अल्लाह से डर रही हूँ। कह रही हूँ मेरे मालिक बहन भाई भूखे नहीं होते तो कभी ये काम नहीं करती मेरे रब, तू परवरदिगार मुझे माफ कर देना। वो रोई ना तो हुजूर फरमाते उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। देखे ना जरा, आंसू किसके निकले? दिल उसका धुल गया। वो कह लगा मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, जा जा जा। हमेशा का गुनहगार सारे पैसे उसे दे दिए और सजदे में गिर के बोला मालिक अगर जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाना मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। कह लगा मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा बख्शने वाला भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरी बख्शिश की भी तो कोई हद नहीं है, मुझे माफ कर दे। इसी हालत में मर गया कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। मर गया, मरा तो फिर कोई जनाजा नहीं उठाता था, कोई जनाजा नहीं उठाता था। इस बदकार का जनाजा नहीं लेके जाएंगे, मगर मियां फिर अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्तों ने
उसके घर पे बड़े बड़े लफ्जों ने क्या लिखा, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़्ल, ये जो किफ़्ल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया। क्यों? चूंकि उसने, तो कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे तौबा करेंगे, दोनों हाथ रखें, नीचे हाथ कर लें। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं, दोनों हाथ रखे बताएं, दोनों हाथ रखे बताएं। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराए ना। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं। नहीं, जिनके दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़े हो, नौजवान खड़े हो जाए। जिनके दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़े हो, जो आज से रखाएं। नौजवानों आज से इरादा करते हो, खड़े रहो। आज से इंस्टाग्राम और फेसबुक और विराट कोहली वाली जिंदगी नहीं, मदीने वाले मुस्तफा वाली जिंदगी। खड़े हो जाओ जितने दाढ़ी रखाने वाले हैं, खड़े रहे, जब मैं बिठा लूं तब बैठे। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। जो दाढ़ी मुंडाता है, अल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे और सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो यार जरा। पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला, मैं मदीने जा रहा हूं, अभी 10-15 दिन के बाद मदीने में होगा, तो इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ करूंगा हुजूर की बारगाह में, है ना, यही दुआ करूंगा। है दाढ़ी रखा, दोनों हाथ उठा के, हाथ उठा लें दोनों दाढ़ी रखाने वाले, मेरे साथ कहें जोर से कहें, इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे आज से, अभी से बैठ जाए। कितने लोग ऐसे जो नमाज की पाबंदी करेंगे, नियत करते हैं, जो नियत करेगा वही नमाजी बनेगा। दोनों हाथ उठा, दोनों हाथ उठा। या अल्लाह, हाथ उठाना इनका काम है और नमाजी बनाना ये तेरा काम है मेरे रब। जिसने ऐसे ही उठा दिया उसे भी नमाजी बना दे। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ओए कलंदर, कलंदर ठहरो, कलंदर ठहरो, दोनों हाथ उठा के बताओ। इंशाअल्लाह हमेशा अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे, मोहब्बत से भी, सख्ती से भी। सर पे दुपट्टा नहीं तो टोक सकते हो, टोकोगे इंशाअल्लाह। और मेरी बहनें नमाज के लिए अपने शौहरों को टोके, अपने भाइयों को टोके, बोलो ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हमेशा। है अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, मसल के आला पे कायम रहे, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसल के आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे।